तो कांग्रेस की सरकार होती थी और सरकार के दरवाजे पर ये लोग धरना लगा कर बैठते थे, अपनी मांगे लेकर सरकार के दरवाजे पर धरना लगा कर बैठते थे। 10 साल के बाद आज जब मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आज बहुजन समाज की सरकार है और कांग्रेस पार्टी एनडी तिवारी की देखरेख में धरना लगाकर बैठी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां से सरकार चलती है, तो बहुजन समाज सरकार चला रहा है और कांग्रेस पार्टी, जिसको आप शक्तिशाली पार्टी कहते हैं, बाबा साहब के मिशन को छोड़कर आप लोग कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाते गए। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ नाम जोड़ देंगे। 16 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत होना पड़ा, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, चिल्लाते रहे, लेकिन वो नाम का परिवर्तन नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को कमज़ोर कर लिया। आप लोग तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, तो कांग्रेस वालों ने सोचा कि अब इनको क्या देना लेना भाई, इनकी तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो हमारी शक्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे पीछे खड़े हो गए हैं। अम्बेडकर को मानने वाले लोग, अम्बेडकर को हार पहनाने वाले लोग, अम्बेडकर को मोमबत्ती दिखाने वाले लोग, ये तो हमारे पीछे खड़े हो गए हैं, अब इनको क्या देना लेना है। उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग उनके पीछे से हटते गए, वो कोशिश करते गए भाई ना हटो, वो कोशिश करते गए कि ना हटो। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को वो कहते गए ना हटो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, आपकी सरकार अच्छी नहीं है, बाबा साहब यूनिवर्सिटी का नाम आप नहीं दे रहे, उधर रेजोल्यूशन पास किया महाराष्ट्र में नहीं दे रहे हैं। वो कहने लगे हमारे पीछे से ना हटो। 542 एकड़ जगह लेकर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी। किस लिए बना दी? कि बाबा साहब को मानने वाले लोग वो उनके पीछे से हट रहे थे, उनके पीछे से हटते थे तो कांग्रेस कमज़ोर होती थी। भाई कांग्रेस को कमज़ोर मत करो, हम आपको यूनिवर्सिटी देते हैं। अब इधर बाबा साहब को मानने वाले लोग वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा साहब की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए और फिर मांगते हैं कि भाई बाबा साहब का यूनिवर्सिटी दे दो। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस को मजबूत किया। लखनऊ में बिना मांगे यूनिवर्सिटी मिली क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस के पीछे से हटकर कांग्रेस को कमज़ोर किया। जब कांग्रेस कमज़ोर होने लगी तो तब उन्होंने, उनकी मजबूरी से उनको ये काम करना पड़ा। तो इस किस्म का परिवर्तन उत्तर भारत में क्यों हुआ कि हम लोग कांग्रेस के पीछे से हटकर, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बना के आज हम लोग सरकार चला रहे हैं। एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं महाराष्ट्र छोड़कर गया था तो उस वक़्त बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को छोड़कर लोग कांग्रेस पार्टी के पीछे जाकर खड़े हो रहे थे, दूसरी पार्टियों में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? जब मैं उनसे पूछता था क्यों जा रहे थे, कि बाबा साहब का मिशन तो अच्छा है लेकिन बाबा का नाम लेकर हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये बात कि हम एमएलए एमपी बन सकते हैं। हमारे इलाका इधर बीच में बैठे हैं इधर, तो पहली बार हम लोगों ने ये जो हाथी को शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल के जालंधर डिस्ट्रिक्ट से ये चुनकर आए, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उधर हाथी घूम रहा था।
जो हाथी महाराष्ट्र से भगाया आप लोगों ने, उधर घूम रहा था, तो हमने लाखा को चुनकर लाए और ये हाथी पकड़कर दिल्ली आ गया। रास्ते में हरियाणा है तो उधर भी अभी हाथी है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अब मध्य प्रदेश से लगा हुआ नागपुर है, इधर भी हाथी आ सकता है। अगर आप लोग यही रास्ता अपनाएं कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बनाकर, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर, बहुजन समाज क्या है? बहुजन समाज कोई एक दो जाति का नहीं है, उन सारी जातियों का है, उन सारी 6000 जातियों का है जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, अपमानित किया है, नुकसान पहुंचाया है और पिछड़ा किया है, किसी को कम किसी को ज्यादा। हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं ये ओबीसी के हैं, इनको कम अपमानित किया है, आप लोगों को ज्यादा किया होगा, किसी को और ज्यादा किया होगा। जो लोग जाति के आधार पर अपमानित किए गए लोग हैं, जिनको महात्मा फुले शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, तो उन लोगों को हमने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके जब गिनती की है तो हमें 100 में से 85 नजर आते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तित समाज व्यवस्था को किया, लेकिन वो परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। उसको पूरा करना हम लोगों का काम है। एक दो जातियों को लेकर हम ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये काम कौन करेगा? जिनकी जरूरत है, जिनको परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत किनको है? जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, पिछाड़ा है, अपमानित किया है। ऐसे सारे लोगों को मिलकर ये परिवर्तन करना होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ कि परिवर्तन का काम आसान हो जाता है, इकट्ठे होकर मिलजुल कर ये परिवर्तन का काम आसान हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है। आज उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है, वो कुणबी कम्युनिटी से है। असेंबली में हमारा नेता वर्मा है, वो भी कुणबी कम्युनिटी से है। जिन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने उनको अपना एक एक वोट देकर आगे बढ़ाया है, उनको कोई एतराज नहीं है, उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और चमार कम्युनिटी ने 95% 95% वोट चमार कम्युनिटी ने दिया है और चमार कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। कुणबी कम्युनिटी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, यादव छोटी है, हर कम्युनिटी उसके मुकाबले में छोटी है। जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी ने 95% बीएसपी को हर उम्मीदवार को वोट दिया है और खुद भी वो 23 एमएलए बनकर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चमार कम्युनिटी का था। जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने चमारों को और बढ़ावा दिया हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई और ये मार्च 1984 से मार्च 1985 से कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमारी वाजपेयी एक ब्राह्मण औरत को हटाकर तो उन्होंने एक चमार को बना दिया। 11 साल तक वो अध्यक्ष रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष 11 साल तक उन्होंने चमार को रखा। किस लिए रखा? कि भाई चमार लोग हमारे पीछे से हटना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी, अगर ये हट गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन चमारों ने उनकी बात को नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले का, शाहू की विचारधारा को अपनाकर अपने पैरों पर खड़े होते गए और जिस चमार को उन्होंने अध्यक्ष बनाया और 11 साल तक रखा, 93 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के एक चमार कैंडिडेट ने उसको
45,000 वोट के मार्जिन से हराया। कांग्रेस का अध्यक्ष जिसको हवा समझते हैं कि भाई कांग्रेस के पीछे चलो इसी की सरकार बनेगी, भाई उसके पीछे जाओगे तो जरूर बनेगी, लेकिन उसके पीछे से हट जाओगे तो कभी नहीं बनेगी। जैसे आज उत्तर प्रदेश में हम दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। आज हम दावे से कह सकते हैं कि कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि हम अपने लोगों को उनके पीछे जाकर पिछलग्गू बनने नहीं देंगे। हम अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करके तो अपनी सरकारें बनाएंगे, उनकी क्यों बनाएंगे भाई? तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसको आप बहुत शक्तिशाली पार्टी समझते हैं, आज हम लोगों ने उसको मिट्टी में मिला दिया है। आप भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले और शाहू, इनकी विचारधारा जो देश में परिवर्तन लाने के लिए विचारधारा है, उसको अपनाकर अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका काम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आसान है। हमारे साथी अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, ब्राह्मणवाद का बहुत बोलबाला था, ब्राह्मणवाद का उधर बहुत बोलबाला था, लेकिन आज इतना ज़्यादा उन लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवर्तन किया है। वो बोलबाला क्यों था? कि ब्राह्मणवाद को बनाने वाले जो ऋषि मुनि है, उत्तर प्रदेश उनकी धरती है, गंगा जमुना की धरती है। महाराष्ट्र में तो काम बहुत आसान है। महाराष्ट्र में ना कोई ऋषि हुआ है ना मुनि हुआ है, महाराष्ट्र में तो संत महात्मा हुए हैं। तो संत महात्मा की धरती में ये काम आसान है।